ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। परम सद्गुरु, परम शिक्षक, परम पिता परमात्मा, प्राणेश्वर, हृदयेश्वर, सर्वेश्वर, सर्वज्ञ, सर्वशक्तिमान, सर्वलोक महेश्वर, ज्ञान ज्ञानेश्वर, जगत नियंता, जगदीश्वर, अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक, सर्वज्ञ, सर्वशक्तिमान शिव बाबा को अनंत अनंत कोटि कोटि पद्मा पदम धन्यवाद, जो हमें आप सभी के दर्शन करने का इस सेवक को सौभाग्य दिया। उस पिता को धन्यवाद। सच तो ये है कि हमारे पास न कोई ऐसी भक्ति है, न कोई ज्ञान है, न कोई योग है। ये प्रसाद के रूप में हमें मिल रहा है। परमात्मा का प्रसाद है जो आप सबके बीच में हम बैठे हैं। सारा नाम, सारा मान, सारी शान उसी की है। हम लोग सारी उसके मोहरे हैं। वो बैठाया है, किसको पगड़ी पहना दे, किसको माला पहना दे। उसी की रहमत है, उसी की करुणा है, उसी की अनुकंपा है, उसी की दया है। इसको हम सबसे ज़्यादा अनुभव करते। ये कहने की बात नहीं, आपसे सच बता रहे हैं कि हमने इतनी भक्ति नहीं की जितना वो दे रहा है। बनारस में हमारी उम्र थी करीब 13-14 वर्ष की, तो हम चले गए। बचपन से ही हमारा शिव बाबा से प्रेम था, भक्ति से। मतलब जब से हमने अपने होश को जाना तब से हमारा कोई प्यारा था तो शिव ही था। किंतु हम वैष्णव संप्रदाय से हैं, इसलिए हमारे संप्रदाय में देवता भी फिक्स कर दिए जाते हैं कि आपको इन्हीं की पूजा करनी, इष्ट देव। जैसे मुस्लिम धर्म है तो उनको अल्लाह के अतिरिक्त किसी के सामने सर नहीं झुकाते। उसी तरह हमारे यहाँ भी मुस्लिम हैं, एक वैष्णव हैं, शैव हैं, शाक्त हैं, है ना, गणेश जी को मानने वाले, देवी को मानने वाले, सब अलग अलग हैं। तो जो जिस संप्रदाय में जन्म लिया है उसको उसी देवता का पूजन अर्चन और वंदन करने का अधिकार है। तो हम वैष्णव हैं, हमारे सारे पूर्वज सब वैष्णव हैं। हमारा प्रेम शिव बाबा से, बात हजम नहीं होती है ना। तो हमारे जो बब्बा हैं वो हमसे नाराज रहते कि अघोरियों की पूजा, अवघड़दानी, उसके पास कपड़े भी नहीं पहनने को, शमशान में रहने वाला, है ना। ऐसे हम भी त्रिपुंड लगाते थे पहले, भस्म, और 12 वर्ष हमने कपड़े नहीं पहने, है ना, न चप्पल पहने। मतलब एक ही कपड़े एक इस तरह ओढ़ लेते, कितनी भी ठंडी पड़े, -10 पारा था। 12 वर्ष हमको किसी ने कभी मतलब सिले हुए वस्त्र पहने नहीं देखा। सूटर साल क्या होती है किसी ने नहीं देखा बनारस में। और यहाँ तक कि हमारा बाबा से इतना प्रेम कि आज भी हमें वहाँ लोग बाबा ही कहते हैं। शिव बाबा नहीं कहते, बाबा, बाबा जी। आज भी हमारे मोबाइल में रिंगटोन बाबा जी नाम से ही बजती है। तो हमारा इतना प्रेम बाबा से कि हम 3 बार 4 बार विश्वनाथ मंदिर जाएं। वाराणसी आप कौन कौन गया है? बहुत लोग गए।
काशी विश्वनाथ जी को बहुत प्यारी है। कहते हैं, स्कंद पुराण में लिखा है कि काशी जो है त्रिशूल में बसी है। सृष्टि का विनाश होता है, काशी का कभी विनाश नहीं होता। क्योंकि जब जल प्रलय होता है धरती पे, शास्त्रों में जो लिखा है, तो शिव जी काशी को त्रिशूल में उठा लेते हैं। ऐसे प्राणों से प्यारी है शिव जी को काशी। क्यों है? काशी का अर्थ होता है काश्यते प्रकाश्यते इति काशी, जहां मन के कसाय को खत्म करके ज्ञान का प्रकाश हो जाए, उस स्थान को क्या कहते हैं? काशी। अब वो वास्तविक में काशी मधुबन है। और देखें, काशी की दूसरी महिमा स्कंद पुराण में लिखी है कि वहां अनायास मुक्ति मिलती है। कुछ भी ना करो, खाली जाके वहां प्राण छोड़ दो, मुक्ति मिल जाएगी। यह स्कंद पुराण में लिखा है। तो 50 से 60% लोग वहां मरने के लिए रहते हैं कि किसी तरह हमारा प्राण कहां निकले। आज भी काशी की बात बाबा ने की है मुरली में, हर हर महादेव शंभू काशी विश्वनाथ गंगे। बाबा ने कहा काशी में सेवा बहुत हो सकती है। कहा नहीं? बनारस, वही काशी। पुराना नाम काशी है, नया नाम बनारस, वाराणसी। और सोचें, प्रभु को पाने की प्यास कितनी लोगों की, कि वहां पर एक कुआं बना है। काशी कलवट का भी बाबा जिक्र करते हैं मुरली में। वहां पहले, अब तो बंद हो गया है, पहले वो शिवलिंग कुएं पर है, अभी भी है। कभी आप जाएं तो देखेंगे, वहां चारों तरफ तलवार लगी रहती थी, 2 धारी तलवार। और जो भक्त भगवान से प्रेम में पागल हो जाते, भगवान को पाने के लिए, वो वहां कूद जाते थे। तो वो इतनी तलवारें वहां बिछी थी कि उसके अंग अंग कट जाते थे, और वहां से उसके खून जो है शिव बाबा पर अभिषेक रक्त से। सोचो, आपको मिला है ना, वो बहुत महंगा है, बहुत महंगा है। इतना सस्ता नहीं है जितना आप सोच रहे हो, बहुत महंगा है शिव बाबा। वो वही जानेगा जिसने कीमत चुकाई होगी। आपको हम 1 करोड़ रुपए की भी कोई वस्तु दे दें, उसकी कीमत ना बताएं, तो आप क्या करेंगे? ले जाकर के कहीं पर फेंक देंगे, ध्यान नहीं देंगे, है ना। और एक छोटी सी ही चीज है, और आपको बता दें कि ये अमेरिका से आई है, ब्रांडेड कंपनी की है, 1 करोड़ रुपए की है। रात में भी आप उसको लिए पकड़े सोएंगे, कोई छो ना ले, छीन ना ले। तो बाबा की कीमत सब लोग नहीं जानेंगे, कितना कीमती है वो। जिसने उसके लिए आंसू बहाए होंगे, जिसने उसके लिए रात रात जागा होगा। नंगे पैर हम चले काशी की परिक्रमा करने, हमारे पैरों में इतने फफोले पड़ गए जेठ की दोपहरी में। पंचकोसी परिक्रमा है 75 किलोमीटर की, हम पैदल चले जेठ की दोपहरी डामर रोड पे, नंगे पांव। ऐसा लग रहा था जैसे पैर के अंदर किसी ने आग की भट्टी डाल दी हो। कम से कम 4 दिन तक, क्या 4 दिन तक लग रहा था कि ये पैर ठंडे होंगे कि नहीं कभी। इतने बड़े बड़े पानी के उसमें भर के। अब सोचो, ऐसे बहुत सारे लोग लाइन लगाए हैं, यदि आप लोग देरी करोगे तो चूक जाओगे। बहुत तड़प रहे हैं लोग, पा जाएं। अभी विश्वनाथ जी हम दर्शन करने गए थे पिछले बार, एक दक्षिण भारत की माता शिव बाबा को पाई तो लगा कि उखाड़ ले जाएगी। 3 पुलिस वाले उसको खींच रहे हैं। सोचो, आत्मा की प्यास कितनी परमात्मा से मिलने के लिए। पकड़ ली दोनों तरफ से, चूमने लगी उसको, शिवलिंग को। 3 लेडीज औरतें खींच रही हैं, उसको खींच नहीं पा रही। फिर झटके से खींचा तो लड़ गई सबसे। बोली मैं 2000 किलोमीटर दूर से आई हूं, कितना पैसा खर्च की हूं, 10 घंटे से लाइन में लगी हूं, और तुम 2 सेकंड उस प्यारे को पकड़ने भी ना दोगे, उसको छूने भी ना दोगे। सोचो, छूने को नहीं मिलता। 3000 2000 रुपए टिकट लगती बाबा को छूने की।
दूर से देखने के लिए 500 रुपए। वो बाबा आपको मिला है, उसकी कीमत जो जान जाएगा ना। एक मुरली में बाबा ने कहा, तुमको जब पता चलेगा ना कि मैं कौन हूं, तो तुम्हें खुशी में तुम्हारे ब्रेन की नस फट जानी चाहिए। सबसे ज्यादा जो खुशी है, परम आनंद जिसको कहते हैं, परम सुख, जिसने उसको जाना है वो बता नहीं पाएगा। गूंगे का गुण है वो शिव बाबा। फिर भी वो इतना मौन का सागर हमारे लिए कितना बोला है। हमको तो बाबा की, जब ये बाबा कहता है बच्चे मैं तुम्हारा ओबीडियंट सर्वेंट हूं, मैंने कहा बाबा दोबारा बोलोगे तो मुरली नहीं सुनेंगे हम। हमारा कलेजा कांप गया, मैं सच बता रहा हूं, दिन भर रोया है। इतना नीचे गिर गया वो, इतना ऊंचा, जिसके सामने सब झुकते हैं वो हमारे सामने इतना झुक गया। इतना करुणा, इतनी निरहंकारिता हमने कभी सुनी नहीं, देखी नहीं। परमात्मा बोल रहा मैं तुम्हारा नौकर हूं। हमें आपको नौकर कोई बोल दे, लड़ जाएंगे, गर्दन पकड़ लेंगे उसका। औकात में रहना। सोचो, सिखा रहा है कि मैं तुम्हारे चरणों में, माताओं को क्या कहता, मैं तुम्हारे चरण दाबने आया हूं। सोचो, केवल सोचो आप इस बात को, तो आपको योग लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, बैठे बैठे उड़ जाओगे। ना आंख बंद करना, ना ज्योति को देखना, ना कमेंट्री चलाना, ना गीत सुनना। केवल सोचो कि वो क्या कह रहा है, बात उसकी सुनो। जितना ऊंचा व्यक्ति उतना नीचे गिर गया। किसके लिए? बच्चों के लिए। बच्चे समझ जाएं कि मान और शान में कुछ नहीं है। मेरे परमात्मा से ज्यादा नाम किसी का है दुनिया में? कौन होगा इतना बड़ा नाम वाला है? कोई नहीं है। कोई अपने नाम के सामने जगत गुरु भले लगा दे, अभी भी किसी के नाम, जिसने भगवान की उपाधि लगाई है अपने सामने, वो जेल चला गया। भगवान की उपाधि लगा के बहुत दिन तक आप नहीं रह सकते, जीना हराम हो जाएगा। क्योंकि भगवान की उपाधि लगाने का अधिकार किसी के पास लाइसेंस नहीं है। अब वो हमारे सामने ये कह रहा है कि मैं तुम्हारा ओबीडियंट सर्वेंट हूं। आप लोग कभी किसी को पैसा देना, कहना कि आज तुम मुझे अचानक कहना, ए नौकर पानी ले आओ। अहंकार को ऐसा चोट लगेगी ना कि लगेगा कि पूरे शरीर में आग लग गई। और वो खुद कह रहा है, मेरे कलेजे के टुकड़े, मेरे दिल के तख्त में बैठने वाले, उसकी प्रेम में जिसके, एक बाबा ने अव्यक्त मुरली हमने पढ़ी, बाबा ने गजब की बात बोली, बच्चे मेरे पास कोई धन नहीं है, मेरे पास कोई धन नहीं है। तो हम मुरली पढ़ रहे थे, तो हम मुरली, बहुत सारी मुरली हम किसी से पढ़े नहीं, कोई टीचर नहीं बनाए हम, क्योंकि हम टीचर हमको समझा भी नहीं पाते। हमारे कोर्स में ऐसा कोर्स किया हमने कि हमको कोर्स कराने वाले थक गए। कुछ हद तक समझा पाए, कुछ नहीं समझा पाए, लेकिन समझा नहीं पाया कोई। फिर बाबा से ही हमने पढ़ा। जो भी हमारे मन में प्रश्न आता हम बाबा से करते, बाबा तुरंत टच कर देते, ये इसका उत्तर है। तो जब बाबा ने कहा मेरे पास कोई धन नहीं है, हमने कहा बाबा ऐसा मत बोलो, धरती फट जाएगी, आप तो ही परम धन हो। और बाबा ने कहा नहीं बच्चे मेरे पास कोई धन नहीं है। हमने कहा नहीं बाबा, आपके पास, आप स्वयं धन हो, जीवन धन हो, प्राण धन हो, संसार का आधार हो, संसार का सार हो। बाबा ने जानते हैं क्या कहा? मेरा धन है, जब मेरी याद में मेरे बच्चे रोते हैं ना, तो मैं उनको हीरे की डिब्बी में एक एक बूंद आंसुओं को सजो करके अपने अंदर समा लेता हूं। वही मेरा क्या है? धन है। और बाबा की याद में बहुत कम आश्रमों में बहुत कम लोगों के आंसू आते होंगे। अहंकार रोने कहाँ देता है, ये छाती पत्थर की हो गई, कलेजा। शुरू में आए होंगे आंसू, जब आए होंगे पहली बार उस प्रियतम से मिले होंगे, हम मानते हैं आए होंगे आंसू। लेकिन धीरे धीरे अहंकार ने पूरी रोम रोम को बांध लिया। मैं ये, मैं वो,
मैं ऐसा मैं वैसा, सब खो गया। केवल बचा तो शब्द बचे, खाली कारतूस जिसमें बारूद नहीं। शब्दों में ताकत थोड़ी है, प्रेम में ताकत। परमात्मा को ज्ञान से नहीं जाना जा सकता, ना आप धारणा से उसको पकड़ सकते, उसको प्रेम से पकड़ सकते हैं। सच्चाई, प्रेम ही सार है संसार में। हमारी दादियां कोई पीएचडी नहीं की थी, कोई बड़ी डिग्री नहीं ली थी, लेकिन उस त्रिलोकीनाथ को अपनी अंगुली पे नचाती थी। एक बार की हमने पुस्तक पढ़ी, अभी इतिहास जो बाबा का है 2 पार्ट में, तो उसमें दादी प्रकाश मणि, दादी मनमोहिनी और बीच में दादी गुलजार। दादी को कुछ काम पड़ा कि डिसीजन लेना था। गाड़ी चल रही थी, मोटर कार में बैठे थे तीनों लोग, आगे एक रमेश भाई जी वो गाड़ी चला रहे थे। दादी ने बोला प्रकाश मणि ने कि बाबा को अभी आना है गाड़ी में। मनमोहिनी दादी बोली कि बाबा कैसी बात कर रहे हो दादी, बाबा गाड़ी में कैसे आ जाएंगे? बोले कि मुझको अभी काम है, बाबा को बुलाओ। गुलजार दादी से बोला कि बाबा को अभी बुलाओ, यहीं पर गाड़ी में इमरजेंसी काम है। वो बंधा हुआ है, सोचो, वो आ गया गाड़ी में। सोचो, इसको कहते हैं प्रेम की रस्सी। इतनी ताकतवर होती है कि जो सारी दुनिया को चला रहा है, प्रेम के बल पे आप उसको बांध सकते हो, एक जगह बैठा सकते हो। इतना मीठा, इतना प्यारा शिव भोला भगवान। और यदि आप लोग याद रखना, आप एक चीज और बताते हैं आपको। इस समय जो आ रहा है ना, ये 2 तरह के लोग इसमें निकलेंगे। एक प्रायश्चित, बहुत बड़ा प्रायश्चित करने वाले लोग निकलेंगे, और एक परम आनंद में डूब जाने वाले लोग निकलेंगे। जिन्होंने उसके साथ मजाक किया है वो कुछ नहीं बोलेगा, वो कुछ नहीं बोलेगा। उसकी प्यारी बेटी है माया, वो कुछ नहीं बोलेगा। वो करुणा का सागर है, क्षमा का सागर, उसको क्रोध आता नहीं है, कैसे कुछ बोलेगा। लेकिन उसकी बच्ची को सब आता है। और अपने बाप का बदनामी उसको बर्दाश्त नहीं है। आपको लगता होगा कि माया ने सारी दुनिया को नरक बना दिया है। नहीं नहीं नहीं, समझ का फेर है। माया ने कुछ नहीं बिगाड़ा। माया वही 2 ही तो खिलाड़ी हैं इस संसार में, एक माया, एक बाबा। हम लोग तो फुटबॉल हैं। 2500 वो लात मारी तो वहां घूमे, 2500 साल वो मारे तो वहां घूमे। कर क्या सकते हैं हम? आप पावन बन रहे हो, आपको लगता होगा हम बन रहे हैं, वो बना लेगा पावन, आप ना चाहो तो भी। उसका समय चल रहा, बना लेगा। हम नहीं आना चाह रहे थे यहां, हम वास्तविक में हम महामंडलेश्वर बनना चाह रहे थे। हमारे अंदर इच्छा ये थी कि हम भी एक जगत गुरु बने और हमारे ऊपर भी छत्र लगे और 2 लोग अगल बगल खड़े रहे लिए दंड। अब बन भी जाते कोई बात नहीं थी। बड़े बड़े हमारे पीछे हरिद्वार के कई महात्मा लगे थे, हमको गद्दी देने के लिए बहुत कोशिश किए, लेकिन वो बैठा है, नहीं बनने दिया। जगह जगह से बचाते हुए शॉर्टकट, ऐसे 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 धीरे धीरे। 2017 में बोला बनारस से भागो यहां से। 2017 में बाबा ने कहा तत्काल काशी छोड़ दो। हमने कहा क्यों? बाबा ने बोला कि खतरा है, यहां नहीं रहना, आप यहां का कार्य पूरा हुआ, अब तुम्हें जो पाए हो वो बांटना है। हमने कहा हम क्या पाए हैं? हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा, सच्चाई बता रहे हैं आपसे। विश्वनाथ जी के पास से ये आवाज हमको आ रही थी, जो पाए हो बांटना है। कुछ पाए थे नहीं, क्या बांटना हमें समझे में नहीं आ रहा था। अभी पाना था, वो आने के बाद पाए हम। 1.5 साल मौन में रहे, तब तो मुरली हमको समझ में आई। 6 साल हमने वेट किया मुरली समझने के लिए, क्योंकि विचित्र है वो, तो उसकी बातें विचित्र है।
और हमको किसी के बात पे विश्वास नहीं होता। जब तक हम स्वयं संतुष्ट नहीं हो जाएंगे तब तक आप कोई कितना भी ज्ञान दे, हमको समझ में नहीं आती बात। उसने खुद ये मोर्चा संभाला और खुद उसने हमको मुरली समझाई। मीठे बच्चे, हमने बाबा से ही कहा, बाबा हम इतने कड़वे हैं, आप कहां से देखते हो, मीठे मीठे बोलते हो, आपके पास कौन सा ऐसा चश्मा है कि इतने खतरनाक लोग हैं कि एक दूसरे को खाए जा रहे हैं, फिर भी आप शुरुआत ही करते हो मीठे बच्चे, कभी तो कुछ और बोल दिया करो। बाबा बोले, बच्चे जिस दृष्टि से मैं देखता हूं ना वही दृष्टि से तुम देखो, बहुत मीठे लोग हैं सब, यहां कोई कड़वे है ही नहीं। तुम उनका एक्टिंग देखते हो। राम और रावण युद्ध कर रहे हैं मंच में, मंच के पीछे दोनों बैठ के चाय पी रहे हैं। मैं पीछे वाला देखता हूं, जानता हूं उनकी सच्चाई, तुम पर्दे वाला देखते हो, इसीलिए तुमको लगता है सब कड़वे। कोई कड़वे नहीं है, क्योंकि बाप जब इतना मीठा है तो बच्चे कड़वे हो ही नहीं सकते, असंभव। तब हमारे मन को शांति मिली। अब हमारी निंदा भी हो रही है बहुत चारों तरफ। यहां माला पहना है ना, आप देखो यहां माला पहना, यहां बाबा ने मुकुट पहनाया, अभी कहीं निंदा भी हो रही है हमारी। किस लिए? कि हम बहनों के पीछे पड़े हैं, लड़कियों के पीछे। आप ये मत समझना, इस ब्रह्मा बाबा की जो इतनी महिमा हो रही है उसके पीछे ब्रह्मा बाबा का बहुत बड़ा अपमान भी है। जितना ऊंचा निंदा, जितना ऊंची अपमान, उतना ऊंचा उसका पद सहन करना पड़ेगा। यदि आपने उत्तर दे दिया तो काम खत्म। विश्व स्तर में बदनामी हुई है ब्रह्मा बाबा की, छोटी मोटी बदनामी नहीं। अमेरिका के अखबार में लिखा गया था कि एक जौहरी है सिंध में जो जादू कर करके कितनी अपने को कृष्ण बताता है, ऐसी 300 गोपियों को अपने साथ रखा हुआ है, इतना कामी है। सोचो, ऐसे नहीं ब्रह्मा बाबा बने हैं। एक शब्द कोई बोल देता हमारे बारे में कहीं दूसरे गांव में भी तो कैसा लगता है, थोड़ा सोच के देखो आप लोग। आपको किसी ने कहा, और बताइए क्या कहा हमारे बारे में, हाँ हाँ और क्या कहा किसी ने, बेचैन हो जाता है मन। सोचो कितना बाबा का नाम था, और जिसका जितना नाम उसको उतना ज्यादा बदनामी का दर्द होता है। कितना अंदर बाबा ने समाया होगा। क्या अपराध था इनका? कोई अपराध नहीं, बस प्रेम किया उससे। उस प्रेम के नाते उसने इतना माजा कि हर सीमा तोड़ दी। तब कृष्ण बने हैं, तब नारायण बने हैं, ऐसे नहीं है बने। कीमत चुकानी पड़ेगी। छोटे से छोटे चीज को यहां एक पत्ती धनिया लेने के लिए भी आपको बोलना पड़ता है उससे, भैया कुछ डाल दो, 1 रुपया ले लो। आप परमात्मा को पाना चाहते हो, समझ रहे हो, परम धन है, जगत का सार है, राम रतन धन, उसको पाना चाहते हो और कीमत चुकाने की, एक शब्द सुनने की हिम्मत नहीं है। इतना सस्ता नहीं है। निंदा हो रही है हमारी खूब, हमारे गुरुजी खुद हमको बदनाम कर रहे हैं। किनके कारण? इन माताओं बहनों की सेवा के कारण। लेकिन हमें कोई फर्क नहीं, हमने बस हम इन्हीं को देखते हैं। मेरा बाप, हम ये सोचते हैं, अभी कुछ समय पहले की बात बताएं जब निंदा नहीं हो रही थी, तो तब की बात बता रहे हैं। हम कहे कि असली बेटा वही जो बाप को मिला वो बच्चे को भी मिले। तो हमको मिला नहीं था, जब मिलना शुरू हुआ तब हमको लगा कि अब हम असली ब्रह्मा बाबा के बच्चे हैं। जो उनके साथ हो रहा है वो हमारे साथ हो रहा है। भाई, बाप की प्रॉपर्टी पर बच्चे का अधिकार। अब बाप की बदनामी हुई है, निंदा हुई है, तो बच्चे की भी होनी चाहिए। बाबा ने एक मुरली में कहा ना, कलंकी धर। आया ना शब्द? हाँ,
निंदा बहुत अच्छी चीज है। योगी बनना हो तो निंदा सुनने की हिम्मत रखो, बहुत जल्दी पाप कट जाएंगे। सबसे ज्यादा पाप कटर मशीन है बिना योग के निंदा सुनो, अपमान सहन करो और अपमान करने वाले का धन्यवाद करो, तब बहुत जल्दी पाप कटेंगे। सच बता रहे हैं, अनुभव है। हम योग कम लगाते हैं, हमारी निंदा इतना हो रही उधर की हमारा सब जो है धीरे धीरे माइनस हो रहा है। एक छोटी सी कहानी सुना यदि आपको समय हो तो। ध्यान रखिएगा, जबरदस्ती नहीं बैठिएगा। हाँ, क्योंकि यहाँ प्रेम की बातें हो रही हैं। अब प्रेम के बीच में हमारा सिद्धांत है घड़ी न देखे कोई, है ना। भगवान के बीच में समय का कोई रोल नहीं। एक राजा था, वह बहुत उसको असाध्य बीमारी हो गई थी, इतनी असाध्य बीमारी कि सारे संसार के वैद्य डॉक्टर थक गए, उसको ठीक नहीं कर पाए। धीरे 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 उसका शरीर जीर्ण होते होते मरणासन्न हो गया। वो बहुत धार्मिक राजा था, तो सभी प्रजा उसको बहुत चाहती थी। वो चाहती थी कि ये जाए ना, अभी उम्र भी कम थी, लेकिन उपाय क्या, कोई उपाय सब करके थक गए, लेकिन वो ठीक होने का नाम नहीं। तो एक बार एक संत उस राज्य से गुजर रहे थे, तो मंत्री को लगा कि सब लोगों ने तो मैंने दिखा दिया, बहुत ऊंचे क्वालिटी के संत हैं, शायद ये कुछ कृपा कर दें और राजा ठीक हो जाए। तो उन्होंने संत को बुलाया राज पे और दिखाया राजा की स्थिति। वो समझ गए कि ये बचने वाला नहीं, ये मरेगा, नहीं बचेगा। उसने पूछा क्या क्या किए, बोले सब किए, दान पुण्य अनुष्ठान यज्ञ जो भी जिसने बताया सब किए, सारी दवाई हो चुकी। राजा से बोला बोले वो संत की मेरे पास एक दवाई है, लेकिन यदि तुम करो तो। राजा ने कहा कि प्रभु अब कोई बचा नहीं दवाई, आखिरी दवाई आप बताओ क्या करना है। बोले सब जितनी भी दवाई की हो सबसे खतरनाक दवाई है, सबसे खतरनाक प्राण घातक दवाई है। बोले मर तो रहे ही है वैसे ही, तो ऐसी दवाई ही ना क्यों ना कर ले, यदि बच गए तो बच गए। बोले ठीक तो हो जाओगे, मैं 100% गारंटी लेता हूं, लेकिन दवाई खा लोगे तब। बोले ठीक है, आपकी शर्त हमें मंजूर है। बोले सोच लो, फिर से अभी समय दे रहे हैं, बाद में पलटना नहीं। उन्होंने कहा हाँ सोच लिया हमने। तो आए, उन्होंने कहा कि तुमको शराब पीनी है, अब पीनी नहीं है, बोतल लेना है हाथ में, अब पूरे नगर में घूमना है दारू पी करके, अपनी प्रजा के बीच में ऐसे अभिनय करना जैसे तुम बहुत शराब पिए हो। उसने कहा मैं इतना धर्मात्मा आदमी, मेरी इतनी समाज में प्रतिष्ठा, मेरे प्रजा के लोग इतना मुझे सम्मान देते हैं, मैं मर जाऊंगा, ऐसा काम नहीं कर सकता। बोले फिर मरो, मैं चला। यदि मैं पहले बोला था दवाई बहुत कड़वी है, पी सकते हो तो बोलो, तुम्हारे प्राणों की बात है। राजा ने कहा कि और कोई दवाई? बोले कोई दवाई नहीं है, यही दवाई है, अंतिम दवाई है, यदि इसको पी लिए तो ठीक हो जाओगे। तो राजा ने कहा चलो, जीवन, प्रजा का जीवन बचाना है, बाद में देखेंगे जो होगा सो होगा। बोले ठीक है, मुझे ये चैलेंज स्वीकार है। राजा की हिम्मत तो नहीं थी, क्योंकि जिसने हमेशा अच्छे काम किए हैं वो फूक फूक के कदम रखता है कि हमसे कोई गलत काम न हो जाए, मेरी लोक निंदा न हो जाए। तो वो बहुत पत्थर रख करके अपने सीने पे और वो बोतल लेकर के और वो पहुंचा। जैसे ही शराब की बोतल लेकर नशे में पहुंचा, तो उसके बाद सारी प्रजा में हल्ला मच गया। राजा का दिमाग खराब हो गया लगता है बीमारी से, ये शराबी हो गया। अब वो धक्का भी मारे, नाटक कर रहा था। तो धीरे धीरे एक दिन में करीब करीब आधे गांव में ये हल्ला हो गया, चारों तरफ घर घर निंदा शुरू राजा की। दूसरे दिन गुरुजी बोले संत जी चालू रखो, बंद नहीं करना। दूसरे दिन भी गया उसी तरह। दूसरे दिन पूरे गांव में केवल एक ही चर्चा कि राजा पतित हो गया, राजा का बुद्धि भ्रष्ट हो गई, ये राजा नहीं ये बेविचारी है। निंदा की झड़ी लग गई, घर घर बच्चे बच्चे सब लोग राजा की निंदा। तब गुरुजी ने कहा कि एक नगर का तो काम हो गया, दूसरे नगर में जाओ।
बोले प्रभु क्या करने वाले? बोले मैं बोल रहा हूं ना, निकलो। दूसरे नगर में गया, वहां भी 2-3 दिन में पूरे गांव में हल्ला। फिर संत जी ने कहा तीसरे नगर में जाओ, जहां जहां तुम्हारी धरती है सब जगह जाओ। राजा सब जगह गया। 15 दिन में वो पूरे आसपास के जितने भी नगर थे सब में चारों तरफ राजा की निंदा शुरू, और धीरे धीरे उसका रोग ठीक होना शुरू हो गया। राजा भी हैरान कि उसको आराम लगने लगा, उसको ताकत आने लगी, उसको भोजन पचने लगा, उसको थोड़ा सा अच्छा लगने लगा। अब बोले संत जी की अब कुछ ना करो, बैठो बस। 1 महीना लगातार निंदा हुई और 1 महीने के अंदर राजा पूरी तरह क्या हो गया? स्वस्थ हो गया। उसने कहा गुरुजी कौन सी दवाई किया आपने, धन्य है भाई, गजब हो गया, मैं तो ठीक हो गया, कुछ भी ना खाए दवाई के ना कुछ लिया, ठीक हो गया। संत जी ने कहा कि तुमने जो पाप किए थे सब बट गए चारों तरफ। अब तुम्हारा कोई पुण्य इन पापों को नहीं काट सकता था, तुम्हारा कोई दान तुमने बहुत बड़े पाप किए थे, कई जन्मों में पाप किए थे, कट नहीं सकते थे, असंभव था कटना। लेकिन जो नगर नगर में तुम्हारी निंदा शुरू हुई, सब प्रजा ने धीरे धीरे आपका पाप बांट लिया, आप निष्पाप हो गए, इसलिए आप बीमारी से। अब बताओ, आप निंदा करने वालों को कभी आप गिफ्ट दोगे कि क्या करोगे, गाली दोगे? इसीलिए ना कबीरदास जी ने कहा निंदक नियरे आंगन, अपने पैसे से उसको घर बनवाओ जो निंदा कर रहा हो। सोचो कितनी ऊंची बात है, हैं? कबीरदास जी कह रहे हैं कि उसको अपने आंगन में कुटिया बनवाओ स्पेशल, और उसको दोनों टाइम भोजन दो और पानी दो, और उसको कहो कि आज आपने किया नहीं कुछ। अब बड़ा सुंदर उपाय है ये। अब ये बुद्धि जब काम करे ऐसी, तब तो हमारे पाप कट रहे हैं बिना योग। दो ही बाबा ने उपाय बताए हैं पाप काटने के, एक है कर्म भोग, एक है योग, तीसरा कोई विकल्प नहीं। तीसरा हमने आपको बताया है, ये निंदा योग। आज जो हर ज्ञानी हम देख रहे हैं कि ईर्षा सबसे गंदी चीज इस समय माया ने हमारे अंदर भर दी है। क्या? ईर्षा। और ईर्षा का जन्म कहां से होता है? मैं छोटा हूं वो बड़ा है। अपने को आप छोटा हीन समझे कि आपसे दूसरे की पर ईर्षा स्वतः हो जाएगी। अज्ञानियों के लिए ईर्षा सबसे बड़ा कैंसर है, कैंसर का इलाज है, तीसरे स्टेज तक का कैंसर का इलाज है। लेकिन यदि ज्ञानियों को ईर्षा हो गई तो परमात्मा भी नहीं बचा पाएगा। वर्तमान में बस आप सभी देव आत्माओं से, आप लोगों को भगवान ने चुना है। हमको लगता है कि हमारा कितना सौभाग्य है कि हम 33 करोड़ देवताओं का प्रत्यक्ष में दर्शन कर रहे हैं। सतयुग में कौन किसको मिले ना मिले, आप लोगों का दृष्टि मिल रही है हमें, ये हमारा परम सौभाग्य है। हम अपने भाग्य का धन्यवाद किन शब्दों से करें कि कोई श्रम के, बिना लाइन लगाए, बिना टिकट दिए। समझ रहे हो आप लोगों की जड़ मूर्तियों में कितना ज्यादा खर्चा हो रहा है। एक मूर्ति जयपुर मूर्ति भंडार से किसी देवी देवता की लेंगी, आपके हाइट की कम से कम नहीं तो 75,000 1 लाख रुपए केवल पत्थर की मूर्ति की कीमत है। फिर पंडित जी लोग क्या करते हैं, प्राण प्रतिष्ठा होती है उनकी 1 हफ्ते, अन्नाधिवास, जलाधिवास, पुष्पाधिवास, फलाधिवास, दुग्धाधिवास। एक दिन उसको दुग्ध में सुला के रखेंगे, दूसरे दिन इतने वस्त्र से ले ढकेंगे, फिर फलों से ढकेंगे। ऐसे करके 7 दिन तक प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम चलता है।
फिर उनकी पूजा होती है, और पूजा भी 4 प्रकार की होती है, ध्यान रखिएगा। 4 तरह के बच्चे हमने अव्यक्त मुरली में सुना था बाबा के। एक पूजा होती है पंचोपचार, एक पूजा होती है दशोपचार, एक पूजा होती है षोडशोपचार, एक पूजा होती है राजोपचार। तो जो बच्चे बाबा को बाबा कहते हैं, माया से प्रेम करते हैं, उनकी पंचोपचार पूजा होगी साल में केवल एक बार। जो बाबा को और माया को 50-50 करते हैं, उनकी दशोपचार पूजा होगी 6 महीने में, कुल देवी की पूजा। और जो षोडशोपचार, जो 75% बाबा से प्रेम करते हैं, 25% माया से, उनकी षोडशोपचार पूजा होगी। और जो 100% शिव बाबा से प्रेम करते हैं, उनकी राजोपचार पूजा होगी। जैसे कृष्ण हो गए, राम हो गए, राधे हो गई, माँ दुर्गा हो गई, इनकी सोने से लेकर के, उठने से लेकर के सोने तक की अधरम मधुरम बदनम मधुरम, सब चीज उनकी एक एक क्रिया का, क्योंकि आपने जो किया है बाप के लिए, बाप उसका कई गुना लौटा देगा आपको। बस शर्त एक ही है कि दिल से। अभी एक मुरली हमने सुनी बाबा की, बाबा ने कहा सब लोग, यदि तुमने मुझको पाकर के भी प्यासे, जल में रह कर के भी मछली प्यासी रह गई, ध्यान रखना दुनिया के सामने क्या मुंह दिखाओगे। आप कहोगे कि मुझे बाबा, और लोग तो ये कहेंगे कि तुम्हें बाबा, हमें तो मिलवे नहीं भैया, तो हम तो जैसे है तो है ही है। हम बोलेंगे क्या, बच्चे बोलेंगे हमें तो मिला था, तब जानते हैं लोग क्या कहेंगे कि हम तो अभागी थे, दुर्भागी थे, पापी थे, हमें नहीं मिला वो। आप लोगों को मिला, आप लोग भी चूक गए। क्यों? क्या उत्तर देगा? कोई उत्तर है? कोई उत्तर नहीं। फिर केवल सर झुका लेना पड़ेगा नीचे, और बस आंसू आएंगे। अब वो समय आ गया है, बहुत सारे जो भक्ति किए हैं, तपस्या किए हैं योगी लोग, सबकी नजर अब बाबा की तरफ जा रही है। संतों का सैलाब धीरे धीरे मधुबन की तरफ जा रहा है। हम देख रहे हैं, आप लोग ना देख रहे होंगे, जा रही है भीड़, जगह जगह सम्मेलन हो रहे हैं। धीरे धीरे वो आबू का बाबू प्रत्यक्ष होने की तरफ जा रहा है ना। इसलिए अब ना चूको चौहान, 3 गज, कैसे वो बताया उसमें, हाँ, अब नहीं चूकना, लक्ष्य सामने है, बाण चलाओ, नहीं तो जल में रह के मीन प्यासी। ये कहानी कहावत सुना आपने। परमात्मा को पाने के बाद भी यदि संसार को पाने की भूख है, तो चेक करें कि बाबा मिला है कि नहीं मिला। नंबरवार है नहीं, बाबा के यहाँ नंबरवार है। लेकिन आज हम आप सबसे एक निवेदन करना चाहेंगे हाथ जोड़ के, कि नंबरवार बाबा को कहना पड़ता है, क्योंकि उसको राजधानी बनानी है। हम सबका लक्ष्य एक ही है कि अब उसका झंडा ऊंचा करना है। अब उस झंडे को ऊंचा करने के लिए डंडे की जरूरत होती है। झंडा अकेले ऊंचा अपने आप में नहीं हो सकता। हम सब बच्चे बाबा का डंडा हैं, और बिना डंडे के सहारे झंडा ऊंचा, तो हम लोगों को पूरी ताकत इस चीज पे लगानी है कि हमें बाबा का नाम बदनाम नहीं होना चाहिए, चाहे हमारा सर कलम हो जाए, मिट जाएंगे, लेकिन उसका सर झुकने नहीं देंगे। इतना प्यार कोई नहीं किया आज तक। हमारी माता जी भी हैं, हमारे पास भी पिताजी हैं, और हमने भी माता का प्रेम देखा, लेकिन जब उसका प्रेम देखा तो सबके प्रेम इतने हो गए।
इतने से हो गए। कितना हम पाप कर रहे हैं, कितना कुछ नहीं कर रहे, फिर भी वो अव्यक्त मुरली हम सुनते हैं तो बाबा साकार मुरली में तो थोड़ा सा बोलता है, महिमा करता है। अव्यक्त मुरली में आप सुनो, झड़ी लगा देता है महिमा की। तब हम लोगों को, बहुत बच्चों को बाबा की बातें सुन करके हंसी भी आती है कि बाबा आपको समझ में आता है कुछ की नहीं। बाबा कहते हैं तुम देवता हो, हैं? यहाँ हम मनुष्य जैसे भी नहीं दिख रहे। बाबा कह रहे तुम देवता हो, यहाँ खाने के लिए नहीं है, तुम्हारे पदम कदम कदम में पदम है। सोचिए, मन विश्वास ही नहीं करता। क्यों? क्योंकि यदि हम मन की बात मानेंगे तो हमेशा मन भिखमंगा है। मन का मांगना ही धंधा है। मन को छोड़ना पड़ेगा जो है। यहां हम जितने लोग बैठे हैं, वास्तविक रूप में ये खेल चल रहा है। सच्चाई शिव बाबा देखता है केवल। मांगो तो उससे एक ही चीज मांगो, अपनी आंख दे दो मुझे, अपना दिल दे दो, तुम्हारे दिल से मैं दुनिया को देखूं। मांगने की और कोई चीज है ही नहीं। हम तो बाबा से बस यही मांगते हैं कि स्वर्ग वर्ग बाबा सबको दे देना, जिसको देना हो बना देना बादशाह। हमको जहां भेजना ही नहीं। हमको अभी तुम मिले हो तो अभी जो है 1 घंटे के लिए, मात्र 1 घंटे के लिए अपनी आंख दे दो, ताकि मैं देख तो सकूं कि आप मीठे बच्चे कैसे देखते हो। बाबा बहुत अद्भुत है, विचित्र है। आप लोगों से आप लोग सब ज्ञान के सागर हैं। हमारी आदरणीय दीदी है ना, आप लोगों ने तो बाबा को पूरा हप कर लिया है ना। हम लास्ट में आए हैं, वो भी हम मिले नहीं उससे। हमारे अंदर ये पीड़ा, रोना आता है हमको अक्सर शाम को। कभी न कभी एक बार याद आ जाता है कि ना हमें साकार मिला, ना हमें अव्यक्त मिला। हम तो बस आप लोगों को ही, जिनकी आंखें उसको देखी होंगी, उन्हीं की आंखें बस हमको देख लेती हैं। इसी से हम अपने जी को संतुष्ट कर लेते। अब ये तो हमारा ड्रामा बन गया। ये लड़ाई, बाबा बोलता नहीं कुछ। हमने कहा कि हमको बुलाया क्यों आपने, मैं आपसे मिलने के लिए आया हूं। आपका ज्ञान तो बहुत लोग दे रहे हैं, मेरी प्यास बुझी नहीं है। इन आंखों की प्यास साकार में वो आया है। सब लोगों ने, आपने तो साकार में भी मिलन किया हो सकता है, हमारी दीदी ने है साकार में भी किया है ना। और हम लोगों ने, हमारा दुर्भाग्य है कि उसका रथ भी नहीं देख पाए हम। बाबा तो छोड़ दीजिए, हमको लगा कोई हमको उसका रथ तो दिखा दो, नंदी के तो दर्शन करा दो, वो भी इस अभागे को नहीं मिला। हमारा मन कचोटता रहता है इस चीज से। आप लोगों का सौभाग्य है कि आप लोगों ने देखा होगा, सब लोगों ने देखा है ना। हाथ उठाओ आप। हाँ, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आप अच्छे से बाबा के अंग संग रहे हैं। कुछ भक्ति बची थी आपकी, जिस कारण आप वो अनुभव करके आए, ताकि इस जो सन्यास मार्ग के जो वर्ग हैं उनको निकालने के लिए ये अनुभव बाबा को कराने थे। अन्यथा इतना प्यार समाये हुए नई आत्मा नहीं हो सकती है। जो पूर्व, ये तो देखो, जिन्होंने इस जन्म में भक्ति नहीं की तो बाबा कहते हैं उन्होंने पूर्व जन्मों में भक्ति की है। जो पुराने भक्त हैं वही बच्चे बनते हैं। आप बाबा के पुराने बच्चे हैं। आप, बाबा जरूर ये विजन दिखाएगा, आपको याद आएगा कि आप पुराने रतन हैं बाबा के। मुझे तो पुराना नया समझ में नहीं आता। प्यास अभी लगी है, पुराना कब पिया हो तो पिया हो नहीं पता। उस प्रियतम से मिलने के लिए हमें तो बाबा की ये बात अभी तक समझ में नहीं आती कि बाबा कहते हैं बच्चे, वहाँ बहुत सुख होगा, बहुत आनंद होगा सतयुग में। हमने कहा बाबा सतयुग बनाने वाला यहाँ बैठा है, अब बात आप वहाँ की कर रहे हो। नहीं चाहिए सतयुग, रखे रहो अपना, मुझे तू चाहिए। प्यास हृदय की है,
पानी प्यास अभी लगी है, कल पी लेना पानी, कल पानी बहुत मिनरल वाटर वाला मिलेगा। अरे अभी गंदे वाला सही, प्यास अभी लगी है। सोचो आप देखो मंदिरों में जाओ, इतनी तड़प रही है आत्माएं, इतनी व्याकुल है कि आपके अंदर यदि थोड़ी सी भी करुणा होगी तो आप अपने को संभाल ना पाओगे। अभी हम वैष्णव जी गए थे, कितने लोग लाइन से जय माता दी जय माता दी, बूढ़ी बूढ़ी माताएं उस माँ से मिलने के लिए, परमात्मा से मिलने के लिए बेचैन है। इतनी भक्ति जो बढ़ी है ना, भक्ति भगवान को पाने के लिए ही, उससे मिलने के लिए, जैसे क्या कहते हैं उसको, पतंगा है ना, जैसे प्रकाश को देखता है तो वो अपने आप को रोक नहीं पाता, उसमें स्वाहा, उसको पता है कि मर जाऊंगा, फिर भी वो नहीं मानता, जाके कूद जाता है उसमें। ऐसे लोग देखो इस बार कुंभ में कितने लोग मर गए। पावन होने के लिए आत्मा तड़प रही है। वो गंगा नहाने की प्यास नहीं थी, वो उस परम पवित्रता के सागर से मिलने की आत्मा की प्यास थी। पुलिस वाले रोक रहे थे, चारों तरफ से अनाउंस हो रहा था कि वहां खतरा है, मत जाओ, रोक रहे थे ट्रैफिक लगा के। लेकिन जब प्रेम की प्यास उठती है ना, तो ना पुलिस ना आर्मी ना कोई रोक पाया। 3-3 दिन तक लोग जाम में फंसे रहे, फिर भी भीड़ कम नहीं हुई। ये दर्शाता है कि आत्मा कितनी प्यासी है उससे मिलने के लिए। आप सबको मिला है, चूको नहीं, ये अवसर नहीं मिलेगा, सब मिल जाएगा आपको 5000 साल में। जिसको जो चाहिए मिलेगा, सोना हीरा मोती सब मिल जाएगा, केवल नहीं मिलेगा तो वो नहीं मिलेगा। 5000 साल फिर अनाथ रहना पड़ेगा। अनाथ मरना बहुत बड़ा, बहुत बड़ी कृपा है उसकी, बहुत बड़ी कृपा है उसकी, जो वो हमको अनायास मिलने आ गया। सोचो 33 करोड़ लोग, 800-900 करोड़ में से 33 करोड़ लोगों को ये गोल्डन चांस उसने दिया। 1% से भी 0 पॉइंट है। यदि 900 करोड़ की आप परसेंटेज निकालो तो बहुत कम है। प्यासा, एक बार एक राजा, छोटी सी कहानी, समय तो नहीं ज्यादा जा रहा, बताना आप कोई को दिक्कत हो तो। हमारी क्लास कोई ऐसे नहीं होती जबरदस्ती की। हमने सुना है कई बार क्लास में किसी के हम बैठे थे तो लोगों को लगता था घड़ी देखते कब तक और चलेगी, कब तक और चलेगी। हमको लगा कि आप भैया उठ के चले जाओ, ये क्लास भी कराने वाले बंद नहीं कर रहे, घड़ी नहीं देख रहे। एक राजा था, राजा जंगल में शिकार करने गया था, है ना। तो जंगल में शिकार करते करते वो रास्ता भटक करके रेगिस्तान में चला गया। इतना प्यासा था, इतना प्यासा था कि प्यास के मारे उसके प्राण निकलने वाले थे। आसपास किसी को देख रहा था, कोई तो दिख जाए। एक भेड़ चराने वाला दिखा दूर, राजा भागा, गिरते पड़ते उसके पास पहुंचा, पैर पकड़ लिया उसका। सोचो सम्राट, चक्रवर्ती सम्राट था वो, पैर पकड़ लिया उस भिखारी का, बोला एक बूंद पानी, एक घूंट पानी दे दो। वो समझ गया कि आज ये राजा के प्राण संकट में हैं, मौका बहुत अच्छा है। उसने कहा एक घूंट पानी का क्या दोगे? उसने कहा पूरा राज्य ले लो। उसने कहा उस भेड़िए को चक्कर मार दिया, वो जो चरा रहा था, वो भिखारी था बेचारा, गरीब था, उसको चक्कर, बोला एक घूंट पानी में पूरा राज्य देने को तैयार हो? बोले सब ले लो, रानी राजा जो भी मेरे पास है मैं सब देने को तैयार हूं, केवल एक घूंट पानी दे दो। बोले इसकी कीमत केवल तुम्हारे इतने बड़े राज्य की, 60-70 साल से कितने लोगों को मारा होगा उसने, राज्य बनाया होगा अपना, और आज उसके सारे राज्य की कीमत कितनी? एक घूंट पानी। मछली जब जल में रहती है ना, तो कभी जल के महत्व को, जिस दिन वो जाएगा यहां से, ध्यान रखना एक बात को, मेरे बाबा के बच्चों, मेरे मीठे भाई बहनों, अभी नहीं पता चला है कि वो कौन है। जिस दिन वो मछली से जल अलग होगा,
उस दिन जैसे बिना पानी के मछली तड़पती है ना, वो हालत होगी आत्माओं की। 1 सेकंड के लिए ही पानी से मछली निकलती है तो मछली को पता चलता है, जानते हैं क्या? अभी तक जहां थी मैं, वो मेरा प्राण था, मैं अपने प्राण में रह रही थी, पानी नहीं था, वो मेरा जीवन था। जिस दिन ये आत्मा परमात्मा से अलग होगी, उस दिन ये पता चलेगा सबको। जिसने उसको नहीं जाना, देखा, देखते हुए भी नहीं देखना चाहा, मिलने वो हाथ फैलाए बैठा है पसारे, आ जाओ मेरे बच्चे, मेरे सीने से लग जाओ। बाबा भी तो प्यासा है, याद रखना, आप ही भर नहीं प्यासे हो, प्यास बराबर दोनों तरफ है। पहले वो याद करता है हमें, तब हम याद करते हैं उसको। नारद जी एक बार हनुमान जी के पास गए, बोले कि आपका तो नाम कहीं लिस्ट में है ये नहीं है, आप अपने को बड़ा भक्त मानते हो भगवान का, राम जी का, मैं अभी अभी रजिस्टर देख के आया हूं कि सबका नाम है, आपका नाम है नहीं, ध्रुव का है, प्रहलाद का है, मीरा का है, मेरा तो सबसे नंबर 1 में है। हनुमान जी को लगा कि ऐसा कैसे हो सकता है, असंभव। हनुमान जी खुद गए डायरी देखने, हकीकत में नाम नहीं था कहीं। बोले ऐसा मैंने क्या पाप कर दिया प्रभु, मैंने तो आपकी आज्ञा का पालन किया, आपने हाँ कहा कि हनुमान हाजिर, अब मेरा नाम ही नहीं, नीचन कर देते कहीं, नारद जी का ऊपर कर दिए, मुझे कोई उनसे ईर्षा नहीं, कहीं नीचे तो सबसे नीचे लिख देते। भगे भगे गए हनुमान जी प्रभु के पास, चरणों में गिरे, रोने लगे, प्रभु इस दास ने इतना क्या अपराध कर दिया, आपने इसको नीचे रखने लायक भी नहीं समझा। तब राम ने हनुमान को सीने से लगाया, बोला इधर आओ, धीरे से अपने चारपाई के पास ले गए राम जी, और तकिया उठाए, बोले इस वाली डायरी को देखो। राम जी डायरी दिए, हनुमान जी ने डायरी खोला, उसमें केवल एक ही नाम, कौन? हनुमान, और किसी का नाम नहीं। भगवान जिसको याद करता है, वो डायरी राम जी के पास थी, अब भगवान को जो याद करते हैं वो डायरी बाहर पड़ी थी, उसमें नारद जी नंबर 1 हो सकते हैं, लेकिन भगवान तो केवल हनुमान को याद करते हैं। महावीर विक्रम बजरंगी, धन्य भागी हैं वो लोग जिन्हें कौन याद करता है? आप वो उन सब में से आत्माएं हो। अपने लिए जोरदार ताली बजाओ। सब लोग उसकी माला जपते हैं, याद रखना, सब लोगों के आप भक्तों के झोरी में हाथी पाएंगे, सब राम 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 राम। अब वो मेरे बच्चे आपकी माला जपता है, वो भी झोरी में हाथ डाला रहता, बाबा भी, वो भी माला लिया है, वो उनकी माला लिया है जो उसकी याद में उसकी परिक्रमा लगाते हैं, फिर वो उल्टा उसकी परिक्रमा लगाता है, ऐसी। तो हम चाहते हैं कि आप लोग इतना प्यार करें उसको, इतना प्यार करें कि उसकी भी 5000 साल से प्यासा मिलने का, ड्रामा के कारण वो क्या करे, मिल नहीं पाता है ना। मिलना उतना, माँ जितना प्यासी है बच्चा भी उतना प्यासा, जितना बच्चा प्यासा उतना माँ भी प्यासी। माँ जब बच्चे को जन्म देती है ना, तो उसके स्तन में जो दूध आ जाता है, यदि बच्चा दूध नहीं पीता तो माँ को बहुत तकलीफ होती, बहुत तकलीफ होती, माताओं को पता होगा। इसी तरह शिव बाबा भर के लाया है बच्चों को पिलाने के लिए, बच्चे चम्मच लेके जाते, बाबा अपने सर में हाथ रख लेता है, इसे थोड़ा तो कुछ बढ़ाओ, लोटा ले आओ, कुछ बाल्टी ले आओ, कुछ ले आओ, मैं अपना सब कुछ देने के लिए आया हूं, क्यों नहीं पात्र बढ़ा रहे, इतना इतना पात्र लेके जा रहे हो। बाबा कहता बच्चे समझो कुछ, मैं कौन हूं, देखो तो मुझे, मैं सागर हूं, सागर से भी ऊंची मेरी महिमा है, और तुम्हारी प्यास भी मैं समझ रहा हूं कि तुम एकदम मुझे पी जाना चाहते हो, लेकिन तुम्हारा पात्र बहुत छोटा है, मैं क्या करूं। हद बाबा को पसंद नहीं है, बेहद।
चम्मच नहीं, विशाल विराट। सम्राट से मिलना है तो सम्राट थोड़ा सा 50% तो रॉयल्टी हो। आप सोचो, आप राष्ट्रपति से मिलने जाओ, प्रधानमंत्री से, आप कैसा मेकअप करोगे अपना, क्योंकि वहां कितने कैमरे लगे होंगे, कितनी फोटो खींचेगी, पूरी तैयारी से कि 1% भी मेकअप खराब ना हो। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री से मिलने जा रहे हैं। सोचो वो कौन है, उसके सामने कोई प्रधानमंत्री, कोई राष्ट्रपति कुछ भी है क्या है? कितने तो फिर भी सोचो, हमारा मन हमको बहका देता है कि हमारा बाबा बहुत छोटा है। बाबा बहुत छोटा नहीं, जितना आप उसके प्रति रिगार्ड रखेंगे उतना अच्छा योग लगेगा आपका। योग लगाने की आपको एक सरल विधि बता रहे हैं। जितना ऊंचा आप उसको देख पाएंगे, वो अपने को नीचा करने में लगा है, आपको क्या करना, उसको ऊंचा करने की कोशिश करनी। जितना ऊंचा वो आपको लगेगा उतना उसकी याद आएगी आपको। लेकिन हमारा मन, ये बाबा है, सब लोग बाबा बाबा करते हैं, पता नहीं कौन सा बाबा है ये, कहाँ दिखता तो नहीं, आंख बंद करते ज्योति स्वरूप तो आता है? अब बहुत सारी बातें हमको बताने की, समय का अभाव है। बहुत सारी बाबा की रहस्य हैं मुरलियों में, बहुत गहरे गहरे रहस्य हम देना चाहते हैं आपको, लेकिन समय सबको बांध के रखा है। ड्रामा के बस में सब लोग हैं। शिव बाबा भी समय से चलते हैं, है ना? इसलिए समय काफ़ी ले लिया हमने, 1 घंटे ले लिया। आधा घंटे के लिए दीदी ने बोला था, और आधा 1 घंटे कैसे चलेगा हमको भी नहीं पता चला, है ना? आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अपना कीमती समय निकाल करके आप यहाँ पर आए, और अपना आशीर्वाद बनाए रखिएगा इस सेवक पर कि हम उसकी बात संसार के लोगों को बता सके, क्योंकि हमारे पास कोई शक्ति नहीं है। आप ही के शक्ति में हम वहाँ दहाड़ते हैं मंच में, हमारे पास कोई अपनी शक्ति नहीं, है ना? आप माताओं की, बहनों की ही आशीर्वाद है हमारे लिए, दुलार है, प्रेम है कि हम वहाँ महात्माएं, बड़े बड़े महात्मा रहते हैं वहाँ, शंकराचार्य, बोल पाना एक एक शब्द खतरे से खाली नहीं होता। फिर भी आप लोगों का इतना प्यार, आशीर्वाद है कि ये सेवक वहां भी बोल करके कई बार आया, वो इस तरह देखते रहते हैं बस। ठीक है। ओम शांति, ओम शांति, शांति शांति शांति। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। ओम शांति। इतना प्रेरणादायी, हृदय स्पर्शी जो अनुभूति कराने वाला या रियलाइजेशन कराने वाली बातें कि कौन मिला है हमें, हम हल्के में न लें, विशेषकर जिन्होंने पाया है। सचमुच में बाबा ने एक बार कहा था कि अंत में 2 तरह के लोग पश्चाताप करेंगे, एक जिन्होंने नहीं पाया उनको भी आंसू आएंगे, और जिन्होंने पाया लेकिन पुरुषार्थ नहीं किया आंसू उनको भी आएंगे। लेकिन फर्क ये होगा कि उनके आंसू पानी होंगे, पानी के आंसू होंगे, लेकिन जिन्होंने पाया है और पुरुषार्थ नहीं किया या गफलत की, उनको खून के आंसू आएंगे। इतना पश्चाताप होगा कि कौन मिला था हमें, कितनी महिमा करता है बाबा, किस नज़र से हमें देखता है, ऐसा कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। जितने टाइटल बाबा दे देता है, सम्मान हम बच्चों को दे देता है। बाबा ने आज कहा, बाबा ने कभी नहीं देखा कि ये बच्चे कैसे थे, लेकिन उसने ऊंची नज़र से ही देखा। तो निश्चित रूप से हम सबका अटेंशन बढ़ा होगा, हमें पूरा विश्वास है।
भाई सबका बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद है कि अपने व्यस्ततम समय में से समय निकाला। अभी मैं चाहूँगा आदरणीय दीदी अपने 2 शब्द रखें। ओम शांति। आज के दिन हम सभी के बीच पधारे शिव बाबा के अनन्य रतन आदरणीय आचार्य परमानंद भाई जी, आपका हृदय से दिल से सुख शांति भवन में हम हार्दिक अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। सचमुच देखा जाए तो यही आत्माएं हम सबको अनुभव कराएंगी कि रियल में बाबा क्या था। आपने जाना पहचाना, लेकिन फिर भी बाबा की वो कदर नहीं की। यही जिनको तड़फ है कि हम साकार में ही देख लेते, साकार नहीं तो अव्यक्त में देख लेते, किसी भी रूप में तो उस नंदी को हम देख पाते। तो जब इनकी अंदर की पुकारें हम सुनेंगे, तब बाबा की एक एक बात हमारे कानों में गूंजेगी कि मुरली में बाबा ने सचमुच में क्या कहा। आज बाबा हमको मुरली में रोज रोज कहते हैं, बच्चे ये पढ़ाई कितनी वैल्यूबल है, मैं तुमको पढ़ाने आया हूं, तुमको देवता बनाने आया हूं, अपना सब कुछ बच्चों के सामने लुटाने आया हूं। लेकिन हम दुनियादारी में फंसे हैं, हाथ के कार्यों में ही व्यस्त हैं। छोटे छोटे कारणों से जो लाखों पद्मों के बराबर महावाक्य हैं, जिसमें बाबा कहते एक एक शब्द भी लाखों करोड़ों की कीमत का है, उनको हम ऐसे ही गंवा देते हैं। कौड़ी की कीमत के सामने हमें इन रत्नों की वैल्यू नहीं। तो मैं चाहूंगी कि जरूर इनकी बातें सुनकर हमें प्रेरणा मिली होगी और शायद हम अपने पुरुषार्थ में जरूर कुछ तरक्की कर पाएंगे। कुछ ऐसा मौका हमको नहीं मिला, पहले से कुछ प्रोग्राम अगर होता, आगे हम चाहेंगे कोई बड़ा प्रोग्राम रखें, सभी भाई बहनों को बुला कर के आपके ये अनुभव की बातें हम जरूर सभी के कानों तक पहुंचाना चाहते हैं। आगे ये प्रेरणादायी बोल हम जरूर आपके सुनेंगे और भी सभी के समक्ष रखेंगे, निमंत्रण पर बुलाएंगे। आपसे समय लेकर आपने कल हमारे निमंत्रण को स्वीकार किया, उसके लिए आपको बहुत बहुत थैंक्स, शुक्रिया
कि आप सुख शांति भवन में पधारे। सारे ही सुख शांति भवन के परिवार की ओर से आपको बहुत बहुत धन्यवाद।